सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन समय के लिए। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, मनन करेंगे। परमेश्वर हमें आशीषें देता है, अब तक दी हैं, हमें अनंत जीवन दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें स्वर्ग राज्य में जाने का सौभाग्य बख्शा है परमेश्वर ने। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी आशीष यही है। लेकिन फिर भी हम इस संसार में रहते हैं और बहुत सी चिंताओं में हम डूबे रहते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 31 वचन से, तो हमें प्रभु का वचन कुछ ऐसा सिखाता है। 31 वचन से मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 31 वचन से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। चिंता, पहली बात चिंता। जब चिंता हम करते हैं तो हमारे मन में बहुत सी बातें आती हैं, इस बात की चिंता, उस बात की चिंता। और यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता जो इंसान करते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। सबसे बड़ा पेट के लिए इंसान मेहनत करता है, इधर उधर भागा दौड़ा फिरता है। क्या पिएंगे, खाने पीने की चिंताओं में इंसान जो है डूबा रहता है। क्या पहनेंगे, अच्छे कपड़े, समाज में रहना है तो अच्छे कपड़े भी होने चाहिए, घर में खाना पीना भी हो। ये इन चिंताओं में इंसान डूबा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन बातों की चिंता कौन करते हैं? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, जिनका भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं है, वो इन सब वस्तुओं की चिंता करते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है हमें, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आदम को परमेश्वर ने बनाया, इस संसार में भेजा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ते हैं मत्ती उत्पत्ति की किताब में से, उत्पत्ति का पहला अध्याय थोड़ा सा हम विचार करेंगे। खास वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने, जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो 6 दिन में सब कुछ, 5 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और 6वें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने जो आदम को वस्तुएं चाहिए थी वो सब बनाई। खास वचन हम पढ़ते हैं 11 वचन से। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें। वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने आदम के लिए क्या उगाया है? पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, घास। और उसके ऊपर 9 वचन में लिखा है, जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए। जल, पानी, हवा, फल, जानवर। 24 अध्याय में जब हम 24 वचन में पढ़ते हैं, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, दूध देने वाले पशु परमेश्वर ने दिए हैं, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी पर वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। वैसा ही हो गया। अन्य जातीय लोग चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही ये सब कुछ बनाया है। इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर सारी वस्तुएं हमें इस दुनिया में भेजने से पहले भेज देता है इस पृथ्वी पर हमारे लिए। फिर
परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। जो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर, पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। इसके बाद फिर परमेश्वर ने आदम को, हवा को बनाया है। पहले ज़रूरतों को, जो आदम को, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को जो जो ज़रूरतें चाहिए थी, जो जो वस्तुएं चाहिए थी, सबसे पहले परमेश्वर ने वो बनाई हैं। पेड़ पौधे, सब्जियां, फल, मांस, मछलियां, ये सब परमेश्वर ने पहले बनाई हैं। उसके बाद परमेश्वर ने ये सब बनाया। जिनका भरोसा परमेश्वर पर है वो इन वस्तुओं की चिंता नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से हमें ये सब, हमारे पृथ्वी पर आने से पहले हमें दे दी हैं। लिखा है इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन रहते हैं? अन्य जातीय लोग, जो प्रभु को नहीं जानते। पैसे के पीछे दौड़ लगी हुई है, पैसा पैसा पैसा। ये सब परमेश्वर के लोग ये सब नहीं करते, चिंताओं में नहीं रहते, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही दे दी है। जैसे जैसे हम पृथ्वी पर जीवन बिताते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों की ज़रूरतें परमेश्वर पूरा करता जाता है। तो हम चिंता क्यों करें? लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले क्या करना है? पहले परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करें, उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करें। परमेश्वर के राज्य को हम बुलाएं अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में। परमेश्वर के राज्य को हम पुकारें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया, तेरा राज्य आए। हे परमेश्वर, तेरा राज्य आए। स्वर्गीय पिता, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर हो। परमेश्वर के राज्य में क्या कमी है? कोई भी कमी घटी परमेश्वर के राज्य में नहीं है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का धर्म क्या है? क्या परमेश्वर हिंदू है? क्या मुसलमान है? क्या सिख हैं? क्या ईसाई है? या कोई और है? नहीं, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के धर्म में हम पाए जाएं, पवित्रता में हम पाए जाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जिएं, पवित्रता का जीवन जिएं, तो ये सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। एक बार एक व्यक्ति ने कहीं जाना था, विदेश में जाना था। उसने पानी का जहाज, जो शिप होता है, उसमें वो टिकट लेकर के चढ़ गया, और सफ़र जो है, पानी के जहाज का जो शिप का सफ़र है, शिप जो है धीरे धीरे जाता है, पानी का जहाज समुंदर में धीरे धीरे जाता है, और 1 महीने बाद कहीं जा कर के वो पहुंचता है। इस व्यक्ति ने क्या किया? अपने सफ़र का सारा सामान ले लिया, खाने पीने का सारा सामान उसने अपने बैग में रख लिया, और वो जहाज में टिकट लेकर के बैठ गया। अपना खाने पीने का सामान वो खाता रहा। हफ्ता 10 दिन में उसका सामान जो है ख़त्म हो गया, और वो खाने पीने की कमी की वजह से भूखा मरने लगा, और एक तरफ जा कर के वो कोने में बैठ गया, कमज़ोर होता गया, उदास होता गया। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ पर बैठे हो, देखो समुंदर में हम, लहरों में देखो हम झूम रहे हैं, हमारा जहाज़ जो है, आओ हम खुशी मनाएं, एंजॉय करें। उसने कहा, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, खाने पीने को मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास खाने पीने का सामान था वो सब ख़त्म हो गया, इसलिए मैं 4-5 दिन से भूखा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है।
जितना सामान मैं ला सकता था वो सब खत्म हो गया खाने पीने का। उन्होंने कहा क्या, कैसे खत्म हो गया? टिकट ली थी? उसने कहा हाँ टिकट ली थी, टिकट दिखाओ। तो उसने टिकट देखा तो कहा अरे इसके अंदर सब कुछ है, इस टिकट के अंदर तुमने टिकट ले ली, जहाज के ऊपर चढ़ गए, अब तुम्हारी जिम्मेवारी ये जहाज की है, जहाज के डिपार्टमेंट की है, जहाज के जो कर्मचारी हैं उनकी है। तो पानी का जो जहाज होता है वो तो एक पूरा मोहल्ला होता है, उसके अंदर रसोई भी होती है, खाने पीने का सामान भी होता है, सब कुछ उसके अंदर होता है, कैंटीन भी होती है, तो खाने पीने की कोई कमी उसमें नहीं होती है। एक बार हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया तो ये सब वस्तुएं हमें परमेश्वर अपने आप ही देता है। इस दुनिया में हमें परमेश्वर ने भेजा है, चीजें पहले से ही मुहैया करवा दी हैं उस परमेश्वर ने। अतः कल की चिंता ना करो। कल की चिंता क्यों करते हो? कल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। क्या है? हम क्यों चिंता करें? परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है। लेकिन बहुत से लोग जो है इन्हीं वस्तुओं के ऊपर अपना ध्यान लगा करके, उनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर कम होता है, इन वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा होता है। ध्यान ज़्यादा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म के ऊपर ध्यान होना चाहिए। लेकिन वो सांसारिक वस्तुओं के ऊपर अपना ध्यान लगाए रखते हैं और बहुत से ठोकर खाते हैं और बहुत से फिर वापस संसार में चले जाते हैं। प्रभु के ऊपर वो उनका विश्वास जो है हट जाता है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे लालच को परमेश्वर पूरा नहीं करता। हमारी जो ज़रूरतें हैं, खाने पीने की ज़रूरतें हैं, पहनने की ज़रूरतें हैं, और इसके अलावा आज के आधुनिक समाज में और भी ज़रूरतें हैं हमारी, उन ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। लालच को परमेश्वर कभी भी पूरा नहीं करता। लेकिन बहुत से लोग जो हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग भी मैंने अपने जीवन में देखे, आपने भी देखे होंगे, कि वो संसारिक बने रहते हैं। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, अगर वो ना हो, कोई प्रार्थना सुनी ना जाए, कोई वस्तु ना मिले, तो विश्वास में वो डामाडोल हो जाते हैं, विश्वास में डामाडोल हो जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें ये सब देने का वादा किया है। हम विश्वास करें, वस्तुओं के ऊपर विश्वास कम करें, परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा करें। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, उन्होंने बहुत कुछ पाया। लेकिन जिनका विश्वास जो है प्रभु के ऊपर कम था और वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा था, वो लोग आज प्रभु में नहीं हैं। वो प्रभु से दूर चले गए हैं, वो संसार में भटक गए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले से हमें सिखाता है, अन्य जातीय इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अगर हम आप भी इन वस्तुओं की खोज में हैं, सांसारिक वस्तुओं की खोज में हैं, तो अन्य जातीय लोग परमेश्वर की नज़र में हैं। हम अन्य जातीय कहलाते हैं परमेश्वर की नज़र में। विश्वास करने वाले को किसी वस्तु की घटी नहीं होती है, जो विश्वास को बनाए रखते हैं। देखिए, एक विश्वास ही से परमेश्वर ने बड़े बड़े अचंभे काम किए हैं। पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। 6 अध्याय उसके 3 वचन से, 6 अध्याय उसके 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों की सोच। देखिए, उस समय और आज भी ऐसा ही है, कोई समय कोई ज़्यादा बदला नहीं है, समय आज भी वैसा ही है। क्या ये वही बड़े ही नहीं? लोग प्रभु यीशु मसीह को बड़े ही नहीं, बड़े ही समझते हैं। जो मरियम का पुत्र समझते हैं, है, लेकिन इसके अलावा वो प्रभु है। और याकूब, योशेस, यहूदा
और शमौन का भाई है। ये संसारिक रिश्तेदारियां, इनमें लोग उस समय फंसे हुए थे। क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनकी सोच क्या थी? इनकी बहनों को हम जानते हैं, इनके भाइयों को हम जानते हैं, इसकी माता को हम जानते हैं। क्या ये वही नहीं? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस संसार में हमें बचाने के लिए आया है। उनकी ये सोच नहीं थी, इसलिए उन्होंने ठोकर खाई। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास नहीं किया जो होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हमें उद्धार देने के लिए आए, हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। ऐसा विश्वास उनके ऊपर नहीं था, इसलिए उन्होंने ठोकर खाई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी वहाँ पर बहुत से अचंभे काम नहीं किए। केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े से बीमार लोग थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और लिखा है वहाँ कोई सामर्थ्य के काम ना कर सका। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सामर्थ्य के काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किए, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। अविश्वासी लोग, आज के समय में भी अविश्वासी लोग हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करते रहो, जो मर्जी करते रहो, उनके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। वो चंगे होने वाले नहीं हैं अगर उनका खुद का विश्वास नहीं है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, विश्वास आप करेंगे। बीमार व्यक्ति को विश्वास करना होगा, समस्या में पड़े हुए को विश्वास करना होगा। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, अद्भुत काम उनके जीवन में होता है। लेकिन जिनका विश्वास ही नहीं है, उनके लिए आप जितनी मर्जी प्रार्थना करते रहो। जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा नहीं किया, तो आप कौन है? जिनका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकते। और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो वचन पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं और परमेश्वर से आशीषें पाते हैं, अपने आप पाते हैं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ये नहीं कि वो बंदा आएगा प्रार्थना करेगा, वो आएगा प्रार्थना करेगा फिर मैं, ये क्या है? ये अविश्वास की निशानी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है, हम इसके ऊपर विश्वास करें। वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करें और परमेश्वर से आशीषें पाएं। हमें इधर उधर से भी प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें भी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर विश्वास में लोग मजबूत होंगे। जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह भी उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। चंभे के काम प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए नहीं किए। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना है। यहाँ पर वचन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने प्रभु से आशीषें पाई। जब तक हम प्रभु में रहते हैं, उनकी आशीषें हमारे जीवन में मिलती रहती हैं। एक वचन देखिए, पुराने नियम से हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 26 वचन, दूसरा इतिहास 26 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हमारी सफलता का कारण क्या है? परमेश्वर। सफलता कारण क्या है? परमेश्वर। जब तक हम उसकी खोज में रहते हैं,
पहले तुम उसके राज्य, उसके धर्म की खोज में रहो, तो हम आशीषें पाते हैं परमेश्वर से, बरकतें पाते हैं जब तक उसकी खोज में रहते हैं। परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करना बंद कर दो तो सत्यानाश, बर्बादी आनी शुरू हो जाती है। शैतान अपना काम शुरू कर देता है। इसलिए हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, उसकी खोज में रहना है, उसके धर्म की खोज में रहना है, पवित्रता की खोज में रहना है, पवित्र बने रहना है, परमेश्वर के राज्य को हमें मांगना है, तो हम उससे आशीषें, बरकतें हम पाते हैं। देखिए, एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 9 अध्याय और उसके 20 वचन से हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बहन है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, और प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करती थी। उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं उसके पल्ले को छू लूँगी। 12 साल क्या उसने इलाज नहीं करवाया? करवाया, बहुत करवाया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, रुपया पैसा सब खत्म हो गया। अभी वो प्रभु के ऊपर अपना भरोसा रखती है, प्रभु के ऊपर अब वो विश्वास करती है और कहती है, मन में कहती है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास चंगा करता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास चंगा करता है। अगर अब तक आपको चंगाई नहीं मिली, अपने विश्वास को बढ़ाइए। अब तक आपकी समस्या हल नहीं हुई, अपने विश्वास को बढ़ाइए। अब तक छुटकारा नहीं पाया, अपने विश्वास को बढ़ाइए। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, चाहे कहीं से भी आप प्रार्थना करवा लो, आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। विश्वास ने चंगा किया। विश्वास किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में प्रार्थना काम करती है। जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो प्रार्थना भी हमारे जीवन में काम नहीं करती है। देखिए, यहाँ पर एक और वचन हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 11 वचन में। लूका 17 अध्याय और उसके 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है, यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। इस गांव में प्रवेश करते हुए उसे 10 कोढ़ी मिले। इस वचन को आप पढ़ लेना है डिटेल में। 10 कोढ़ी मिले और 10 में से क्या हुआ? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके अनुसार वो करते गए, सब का सब चंगे हो गए। वापस धन्यवाद देने के लिए एक ही आया। जब वो एक वापस आया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 19 वचन में खास हम पढ़ते हैं। कभी हम 10 के बारे में बाद में हम कभी वचन के ऊपर विचार करेंगे। तब उसने उससे कहा, जो एक व्यक्ति वापस आया था धन्यवाद देने के लिए, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वासी बनना है, चंगाई मिलेगी। विश्वास प्रभु के ऊपर करना। जब बहुत से लोगों की ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं, जब प्रभु के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, दुष्ट आत्माएं चली गई। विश्वास किया, बंधन टूट गए अपने आप। वो कहीं नहीं गए, घर में रहे अपने। बाइबल को पढ़ना शुरू किया, कहीं से बाइबल मिल गई उनको और उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उनके बंधन टूटने शुरू हो गए। घर में खून के छींटे लगते थे, वो सब बंद हो गए। ऐसी बहुत सी गवाहियां आप जो हैं सुन सकते हैं। अगर विश्वास नहीं तो बड़े से बड़ा प्रभु का दास भी आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। एक वचन हम और पढ़ते हैं, मरकुस का 10 अध्याय, मरकुस 10वां अध्याय और उसके 52 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक अंधा था। तो वो अंधा भी प्रभु के ऊपर विश्वास करता था कि प्रभु मुझे चंगा करेंगे। तो 52 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा
और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास किया जब, तो वो चंगा हो गया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने, चला जा। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में अचंभे काम होते हैं। हालेलुया। जब प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो याकूब और याकूब का परिवार का परमेश्वर ने ध्यान रखा। जब अकाल पड़ गया तो मिस्र देश में पूरे परिवार को परमेश्वर ने संभाला। यूसुफ को परमेश्वर ने पहले ही योजना बना करके भेज दिया था। परमेश्वर हमारे लिए पहले से काम कर देते हैं और धीरे धीरे वो समय समय के ऊपर हमारे जीवन में आते रहते हैं। एलिया का परमेश्वर ने ध्यान किया। एलिया का विश्वास परमेश्वर पर था और कैसे कौओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसको खाना खिलाने के लिए प्रभु ने उसको भेजा। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। जब विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आइए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज में हम लगे रहें ताकि आशीषें हमारे जीवन में आए। जहाज के ऊपर जैसे वो व्यक्ति चढ़ा तो उस टिकट में सब कुछ था, खाना पीना पहनना सब कुछ था, सारी ज़रूरतें उस टिकट के अंदर थी। जब हम यीशु रूपी जहाज के ऊपर चढ़ जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे यहाँ से अगर हमने जाना हो दिल्ली, 300 साढ़े 300 किलोमीटर का सफ़र है, एक ही बस जाती है। तो बस में जब हम चढ़ के बैठ जाते हैं तो रास्ते में रास्ता ख़राब भी होता है, ऊंचा नीचा भी होता है। तो अगर हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाए, सिर दर्द हो जाता है, उल्टियाँ लग जाती हैं किसी को, लेकिन बस से उतरते नहीं हैं। बस में रहते हैं, क्यों? मंजिल पे जाना है। अब मंजिल कौन सी है? स्वर्ग, स्वर्ग देश है। यीशु रूपी जहाज में हमें बने रहना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। हमें परमेश्वर का राज्य, उसके धर्म की खोज में लगे रहना है। क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं मत्ती का, उसका हम 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक जो बना रहेगा प्रभु में, परमेश्वर से सारी आशीषें पाएगा। आशीषों के ऊपर हमें ध्यान नहीं लगाना, सांसारिक वस्तुओं के ऊपर हम ध्यान ना लगाएं, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ पहले से हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।